तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती तथा साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्व। तो चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी किसके थ्रू हो रही है? कम्युनिकेशन नेटवर्क के। चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी challenge to internal security through communication network और क्या है? एंड basics of cyber security। टॉपिक का नाम नहीं, पूरा एक पैराग्राफ हो गया ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के इसको पढ़ लेंगे। तो टफ लग रहा है तो जैसे संचार नेटवर्क के माध्यम से वो आंतरिक सुरक्षा को चुनौती और साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्वों के बारे में जानना है इस पूरे टॉपिक में। तो दरअसल आपको यही पता होगा कि संचार जो तकनीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी देश की अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। जैसे आज के समय में तो ये बहुत जरूरी हो गया है। आज आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या फिर नेटवर्क हो, इंटरनेट हो, इस पे आधारित ज्यादातर या हर देश की लगभग जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पे डिपेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर बात होती है करें तो इतना ही मतलब है, जैसे किसी देश की अगर रेल व्यवस्था की बात करें, रेल का संचालन हो रहा है, परिवहनों का संचालन हो रहा है, तो ये जितने भी हमारे अवसंरचना है, कॉलेजेस हैं, संस्थान है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, इन सब में क्या है? इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो सरकारी संस्थान हो या फिर गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी संस्थान हो, इन सब में क्या है? कहीं ना कहीं इंटरनेट का आज के समय में तो कम से कम और ज्यादा बढ़ चढ़ के इस्तेमाल हो ही रहा है। इसका जीता जागता सबूत आप ये भी देख सकते हैं कि आप ये मान के चलें कि अगर आपको घर बैठे बैठे खाना भी अपना ऑर्डर करना है तो वो भी इंटरनेट की सहायता से हो जा रहा है। मतलब आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो, मोबाइल है तो आपके रूम तक जो है आपकी इच्छा की जो चीजें हैं वो सारी उपलब्ध हो जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे जो संचार तकनीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो किसी देश की अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। जैसे आप देखोगे आज के समय में बेहतर कंप्यूटर्स हैं, शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, सुपर पावर है, और साथ ही साथ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी है। और इंटरनेट का तो आप लोग जान ही रहे हैं कितना इस्तेमाल होता है। हर व्यक्ति, छोटे से बड़ा बुजुर्ग, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। 5 साल का बच्चा यूट्यूब पे अपने कार्टून देख रहा है, इंटरनेट का तो इस्तेमाल ही कर रहा है ना। बुजुर्ग भी अपना इंटरनेट का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क, उसमें काफी हद तक बदलाव आया है। पहले कम्युनिकेशन कैसे करते थे हम लोग? तार, चिट्ठी, पत्र, कबूतर आता था, उसी के चोंच में फंसा दिया, जा ले जा चिट्ठी। महीनों महीनों में जो है जवाब मिलता था, जवाब आता था। अब फोर्स की बात करें तो हमारे आर्मी
कि जवान जो हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी बॉर्डर पे तैनात हैं, हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं, वो अपने परिजनों से बात करना चाहते थे तो वो पहले चिट्ठियां लिखते थे। चिट्ठी लिखी उन्होंने और चिट्ठी अपना पहुंचाए तो जाने में चिट्ठी उस स्थान तक कम से कम 15 दिन लग जाते थे, फिर जैसे जवाब आता था फिर 15 दिन। मतलब समस्या कब हो रही है, जरूरत कब है, बात कब करना चाह रहे हैं और संदेश आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वो एक लंबे अरसे के बाद सूचना प्राप्त हो रही है। और उसमें क्या है कि उम्मीद करता कि तुम ठीक होंगे, आशा करता। आपने कई ऐसे लेटर देखे होंगे जिसने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, उनमें ज्यादातर पत्रों का इस्तेमाल होगा, लेखक भी वो इस तरह से लिखते हैं। तो तब में और अब में बहुत अंतर है। तब तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी मतलब दुर्लभ हो जाता था, कम से कम समय लगता था जब व्यक्ति छुट्टी जाएगा, परदेश में रह रहा है, अपने घर जाएगा, चाहे उसमें साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, तब उसकी वाली शक्ल देखनी। क्या आज के समय में ऐसा है? आज के समय में तो ऐसा नहीं है। आपका मन किया, चाहे रात हो रहा है या दिन हो रहा, आप तुरंत जो है वीडियो कॉल कर दिए, क्योंकि इंटरनेट है, नेटवर्क है, कम्युनिकेशन इस तरह से बदला है, कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह से बदलाव आया है। आपने याद किया, पहले तो याद करना इसीलिए क्या बोलते कि कोई हमें हिचकी जो आती है ना, तो लोग अनुमान लगा लगे कि अरे याद कर रहा है तुमको, ये भी एक तरीका है। हिचकी आ रही हो कि याद कर रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि तुमको पता है 14 फरवरी को बहुत हिचकी आई थी, तुम याद कर रहे थे ना, अब पता नहीं क्या ज्यादा खाना खा लिया तब आ रही हो। आज के टाइम में ऐसा है, आज के टाइम में तो अगर कोई किसी को याद कर रहा है तुरंत बटन दबाया, वीडियो कॉल किया, इंटरनेट है, आमने सामने हो गए, बातें कीजिए खूब। तो ये जो कम्युनिकेशन का आज के समय में आप जरिए देखिए, माध्यम नहीं है, तो उनमें काफी बदलाव आया है और ये सब कर दिखाया इंटरनेट ने, ठीक है। ऐसे में आप देखोगे इनके कई प्रकार हैं। जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपकरणों की अगर हम बात करें तो कुछ जो है वायर्ड होते हैं और कुछ वायरलेस होते हैं। दोनों तरह के ही उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब कुछ तार वाले होते हैं और कुछ बिना तार वाले होते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ तार वाले होंगे, जैसे टेलीफोन वगैरह आप ईएनटी घर में लगते हैं, तार लगे दिखते नहीं, पूरी लाइन की लाइन दिखती है। और कुछ क्या है वायरलेस होते हैं, जहाँ तार की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिग्नल नेटवर्क से ही काम हो रहा है। और खासकर आप जब देखोगे ये चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, तो इनकी यूजर्स में भी दिन बर दिन बढ़ोतरी हो रही है। कहने का मतलब इनके संपर्क का दायरा बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे आप देखोगे यूजर्स जो हैं वो इंटरनेट को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में आप देखोगे एक नई दुनिया का विकास हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया। ये दुनिया अपनी अलग दुनिया है, इसको आप साइबर स्पेस भी कह सकते हैं। तो इंटरनेट पर आधारित साइबर स्पेस में आप ये कह सकते हैं कि जबरदस्त वृद्धि हुई है। जैसे आपने देखा होगा, इसका कई बार ऐसे कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भाई आप जो है सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो, फेसबुक पे जो है आपके हजारों लाखों की संख्या में फ्रेंड है, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जो भी आपके एक दूसरे को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म है, उन पे आपके भले ही कितने फ्रेंड सर्कल हो, कितने बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, लाखों की संख्या में क्यों ना हो, वो तब तक है जब तक आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज है, आपके मोबाइल में नेटवर्क है। आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, उसके बाद पता ही नहीं वो कहाँ गई दुनिया। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल या इंटरनेट की दुनिया है। तो कैसे वृद्धि नहीं हुई है, जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसलिए जब वो साइबर स्पेस है तो साइबर स्पेस से जुड़े चाहे वो हमले हो, मामले हो या खतरे हो, ये भी फिर उत्पन्न होने लगते हैं और इनमें फिर ज्यादा जोखिम हो जाता है। जैसे
इसका फायदा कभी कभी क्या ज्यादातर दुश्मन देश हो या फिर वो आतंकवादी संगठन हो वो उठाते हैं, जैसे चाहे वो सूचना प्रौद्योगिकी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क हो या फिर वो इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट करने या फिर इन्हें हैक करने का या चुराने का, इंफॉर्मेशन को चुराने का काम करते हैं। और इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, किसी देश के आधारभूत ढांचे को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन, भाई आज के टाइम में कोई ये नहीं चाहता कि हम जाएं और गोलियों से किसी को मार दें, बूंदे, वो खुद ही मरोगे, आप जाओगे खुद ही मरोगे। तो आतंकवादी भी अपनी गतिविधियों का पूरा एकदम रूप बदल दे रहे हैं। वो भी इंटरनेट के माध्यम से, साइबर अपराध के माध्यम से वो अपराध कर रहे हैं, साइबर या इंटरनेट की सहायता से अपराध कर रहे हैं। तो एक कमरे में बैठे हैं, वहीं से एक देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जानकारी को या उनसे संबंधित वेबसाइटों को हैक कर लिया और फिर उसमें गलत कमांड दे दी और बैठे बैठे सारे उनके मंसूबे पूरे हो गए। जैसे ट्रेनों का शेड्यूल बिगाड़ गया, एक ही लेन पे जो ट्रेन एक समय पर आनी थी उसी लेन पे अब वो 3-3, 2-2 ट्रेनें का संचालन दे दिया। अब जो ड्राइवर है वो, जो उसको निर्देश मिले, दिशा निर्देश मिले, वो तो उसी पे चलेगा ना। उसको क्या पता कि इसका जो पूरा रेलवे का सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो किसी ने हैक कर लिया, वो तब पता चला जब दुर्घटना हो जाएगी। और जैसे उसको कमांड मिला कि आप इस लाइन पे जाइए, रूट एकदम खाली है, पता चला उधर से भी एक्सप्रेस आ रहा है, सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है। ऐसे में टक्कर होना स्वाभाविक है, बीच में हादसा होगा, जनहानि होगी, जान माल का एकदम क्षति हो जाएगी। तो क्या ऐसे अपराध को करने के लिए जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया उसने अपनी जान को जोखिम में डाला? नहीं डाला। वो सीधे बैठ के कमरे में सारे काम कर ले रहा है, सिर्फ एक इंटरनेट के माध्यम से सिस्टम को हैक कर लिया और गलत कमांड दे दी, उसका काम हो गया। और ऐसे में ऐसे लोगों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, आज के समय में हम इंटरनेट पे ज्यादा आधारित हैं, तो ऐसी इंटरनेट संबंधी, साइबर संबंधी अपराध भी ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो आज यही पढ़ेंगे। सबसे पहले वो संचार नेटवर्क को देखेंगे, आंतरिक सुरक्षा को देखेंगे इसके माध्यम से, और फिर साइबर सुरक्षा के साथ साथ साइबर युद्ध को भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा इसका समझने का प्रयास करेंगे। तो इसकी 2 क्लासें हम रखेंगे। तो आप सबसे पहले संचार तकनीक के बारे में बात करें तो संचार तकनीक को किसी देश की अवसंरचना का क्या माना जाएगा? महत्वपूर्ण पार्ट माना जाएगा, हिस्सा माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। तो संचार तकनीक, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किसी देश की अवसंरचना को किसी देश की अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जैसे आप देखोगे हाल ही के वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो हाल ही के वर्षों में बेहतर क्षमता वाले वो शक्तिशाली कंप्यूटर आए हैं, जैसे
हाल ही के वर्षों में बेहतर क्षमता वाले, उसका पूरा ऐसा है, बेहतर क्षमता वाले और शक्तिशाली कंप्यूटर, वायरलेस नेटवर्क तकनीक, वायरलेस नेटवर्क तकनीक, और तीसरा वो इंटरनेट के व्यापक इस्तेमाल ने किसको बदल दिया? संचार तंत्र नेटवर्क को काफी हद तक बदल दिया है। संचार तंत्र नेटवर्क को काफी हद तक बदल दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क, संचार तंत्र नेटवर्क को काफी हद तक बदल दिया है। जैसे कबूतर जा चिट्ठी लेके जा, अब वो वाला मामला कतई नहीं है। ठीक है, आपको बेवकूफी हो गया, कबूतर को बुलाएगा, पहले पालेगा, उसको सिखाएगा, ट्रेन करेगा, फिर चिट्ठी लेके भेजेगा। जिसके बाद भेजेगा ना, उसका भाई उस कबूतर को पकड़ के ना बिरयानी बना लेगा। आपका कबूतर भी गया, आप भी गए। ऐसे में आप देखोगे जो संचार नेटवर्क के उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं, उनमें भी हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो संचार नेटवर्क के उपकरणों में हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसमें चाहे वो तार वाले हो या बिना तार वाले इक्विपमेंट्स हो, मतलब वायर्ड या वायरलेस। इसमें चाहे वह तार वाले मतलब वायर्ड या फिर बिना तार वाले वायरलेस,
उपकरणों, ऐसा हुआ कि नहीं? वो है वॉकी टॉकी का, तो आपने देखा होगा ना, रियल लाइफ में देखा, फिल्म में देखा होगा ना, चार्ली 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 है, टेंगो चार्ली में देखा होगा, ऐसे नहीं? आजकल तो काफी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस इक्विपमेंट्स हैं, ये भी शामिल हुए हैं। क्या इनके यूजर्स की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो इन उपकरणों के उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इन उपकरणों इक्विपमेंट्स के उपयोगकर्ताओं यूजर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। आपसे 10-12 साल पहले की अगर आप बात करें, 10-12 साल पहले, उससे पहले की, अगर 15 साल पहले की बात करें, तो इक्का दुक्का व्यक्ति के पास ही मोबाइल फोन वगैरह ये सब चीजें हुआ करती थी। ठीक है, जिसके पास हुआ करता था मोबाइल फोन, तो समझ लीजिए कि उससे बड़ा अमीर व्यक्ति नहीं हुआ करता था। गांव में तो, देहात में तो ऐसे काफी मामले रहे। एक ही नोकिया का फोन हुआ करता था, मोबाइल फोन, और पूरे मोहल्ले के रिश्तेदारों के सारे फोन उसी पे आया करते थे। ऐसे में क्या एक फायदा भी है इसका, मतलब ऐसे में वो व्यक्ति परेशान तो नहीं होता था, मतलब उसको वो एक प्रतिष्ठा वाला मामला हो जाता था कि देखिए हमारे फोन पे आ रहे हैं, ये कल्लू के साले का फोन आया, उसकी साले का फोन आया, बात करा रहा है आराम से, लाइन लगी पड़ी है, कल्लू के पास जो है अपना लालू का आएगा। इस तरह से मतलब टाइम दे दिया जाता था। और फोन वाले हैं वो तो बड़े घर वाले, ये मामला हो करता था। इससे क्या था, एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा भी था, छोटी छोटी बातों में झगड़े नहीं होते थे। पता चलता है झगड़ा कर लेंगे तो फिर फोन आएगा, बात नहीं होगी साली से, मामला खराब। ऐसे में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे। जो सहनशीलता थी ना, तो लोगों के अंदर मौजूद थी। आज के टाइम में नहीं है ऐसा। आज के टाइम में अगर आप बस से उतर रहे हैं या बस में चढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपने किसी वजह से, आपका मान लीजिए आपको ध्यान आया कि टिकट के पैसे लेने थे ड्राइवर से, और आप थोड़ा रुक गए, तो पीछे से ऐसी लात लगेगी कि आप बाहर जाइए। थोड़ा बहुत भी सहनशीलता नहीं है एकदम। आप अपनी गाड़ी थोड़ा रोक के देखिए, बीच सड़क में अचानक कुछ चीज ध्यान आ गई आपको, आपने ब्रेक मार रोक ली, पीछे से मारा है गाड़ी, या 2-4 श्लोक सुनाई देगा, नहीं बाप की रोड है क्या? पहले ऐसा नहीं था। पहले व्यक्ति एक दूसरे की भावना से जुड़ा हुआ था, पता रहता था, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पता रहता था, ये बता दिया करते थे कि आज फला की घर जो है क्या सब्जी बनी है खाने में। और उत्तर दिशा में रहने वाला कोई व्यक्ति गांव का, वो दक्षिण दिशा के रहने वाले व्यक्ति के घर से खाना मिल जाता है, शेयर होता था, शेयरिंग की भावना ज्यादा थी। तो ये जुड़ाव भी था, ये भी फायदा था। क्या आज के समय में ऐसा है? आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, वो इंटरनेट की दुनिया में जा रहे हैं। हमें सुविधा उपलब्ध हो जा रही है इंटरनेट से, खाना मिल जा रहा है इंटरनेट से, बस आपके पास पैसा हो। तो ऐसे में क्या है, आप देखोगे इनकी यूजर्स हैं, इन यूजर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब ये है, जो यूजर्स हैं उनके बीच लगातार संपर्क का दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यूजर्स के बीच ऐसे में यूजर्स के बीच
लगातार संपर्क का दायरा बढ़ता जा रहा है, संपर्क का दायरा बढ़ता जा रहा है। कौन सी यूजर्स हैं? वो जो इंटरनेट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो। और ऐसे में क्या है, ये लोग, ये यूजर्स क्या है, अपनी एक नई दुनिया बना दे रहे हैं, जिसको बोला जाता है इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस। इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस में साइबर स्पेस का या स्पेस में वृद्धि हुई है। ये वही साइबर स्पेस जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट की दुनिया ऐसा है कि नहीं? खासकर युवा जनरेशन है, आज की जनरेशन है, वो, उनको आप एक टाइम का खाना ना दीजिए तो जिंदा रह लेंगे। आप एक टाइम मोबाइल हटा के देखिए उनके पास से, एक टाइम छोड़िए, खाते समय भी और निकालते समय भी मोबाइल का इस्तेमाल हद हो जाती है सच में। और कुछ लोग तो ऐसे मतलब ऐसे मामले मैंने देखे हैं कि बाहर जो है लाइन लगी, घर वाले अपना टॉयलेट के दरवाजे पीटने लगे, बंदा से निकल रहा है, गेम खेल रहा है कानों में अपना लीड लगाए, गाने सुना, गेम खेल रहा है। पूरी तरह से हम डिपेंड हो गए हैं। या वीडियो कॉल चल रही है, और कहीं जगह तो नहीं है, वहीं अपना वीडियो कॉल चल रही है, तो कानों में अपना लीड लगी। तो हमने कहीं ना कहीं वो इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस की, या साइबर स्पेस में एक जबरदस्त वृद्धि कर ली है, एक दुनिया बना ली है, इंटरनेट की दुनिया। और आपने देखा कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहां पे अपराध ना होते हों, तो फिर चाहे वो साइबर स्पेस ही क्यों ना हो। तो इसलिए वर्तमान में साइबर स्पेस से जुड़े चाहे वो हमले हों या खतरे हों, इनका जोखिम तो ज्यादा हो ही जाता है। ठीक है, तो पहले इसको समझने का प्रयास करें। तो हम बात करेंगे संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां और साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्व। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ ये देख लेंगे कि आखिर संचार नेटवर्क क्या है और इसकी बैकग्राउंड को हमने समझना है पहले। ठीक है, तो संचार तकनीक, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किसी देश की अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। जैसे आपका, अगर आपको यातायात का साधनों का इस्तेमाल करना है तो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अवसंरचना हो गई। जैसे मेट्रो, ट्रेन, हवाई यात्रा करनी है तो आपके लिए एरोप्लेन हो गया। आपको अस्पताल है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो आपके लिए अस्पताल है, एजुकेशन, शिक्षा, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो रोडवेज, बस स्टैंड हो। ऐसे में क्या है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो संचार तकनीक वो पूरी तरह से महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई है किसका, किसी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर का, अवसंरचना का। जैसे हाल ही के वर्षों की अगर बात करें तो बेहतर क्षमता वाले वो शक्तिशाली कंप्यूटर्स आ गए हैं, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी आ गई है और इंटरनेट का व्यापक इस्तेमाल हो गया है। और जैसे जैसे इंटरनेट का व्यापक इस्तेमाल हुआ, इसने क्या किया, वो संचार तंत्र नेटवर्क को काफी हद तक बदल दिया। जैसे हमने अभी जिक्र किया, पहले क्या था, पहले चिट्ठी, संदेश, ये सब जो वार्ता होती है, दूसरे बातें होती है, वो किसके माध्यम से होती थी,
एक पत्र के माध्यम से हुआ करते थे, ठीक है, डाक के माध्यम से हुआ करते थे, जबकि आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे संचार नेटवर्क के उपकरणों में अगर आप देखोगे तो काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है। जैसे अब तो वो तार वाले मतलब वायर्ड और कुछ बिना तार वाले वायरलेस उपकरण मौजूद है। जैसे आपके मोबाइल फोन हो गया, तार वालों की अगर बात करें तो टेलीफोन हो गया, ये सारे उपलब्ध हैं। तो इन आप देखोगे हाल ही के वर्षों में या अब करंट में आप देखोगे करंट टाइम में तो उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किनके यूजर्स? चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, इनके इक्विपमेंट्स के यूजर में लगातार वृद्धि हुई है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है, एक मामूली सा मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति जो सुबह को रिक्शा चलाता है और शाम को ये भी होता खाना मिलेगा नहीं, उसके पास ही एंड्रॉइड फोन है? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हम खाना मिलेगा नहीं। हाँ, टिकटॉक जो है अपना बना रहे हैं, इंटरनेट मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पास भी डिवाइस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो इनकी यूजर्स में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में क्या हुआ, इन यूजर्सों ने इनके बीच में जब लगातार संपर्क बढ़ा, संपर्क का दायरा बढ़ा, तो ऐसे में एक नई दुनिया का, या आप कह सकते हैं इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस का कॉन्सेप्ट आया या साइबर स्पेस बना, ठीक है। तो इंटरनेट की दुनिया का विकास हुआ और इस इंटरनेट की दुनिया या साइबर स्पेस में लगातार फिर वृद्धि होती गई। जैसे जैसे लोग आप एंड्रॉइड फोन मोबाइल फोन खरीदते रहोगे तो क्या होगा, दायरा बढ़ता ही रहेगा। तो एक दुनिया जिस तरह से ये भौतिक दुनिया है, इसमें क्या है, बच्चे पैदा होते हैं, जनरेशन बढ़ती रहती है, तो दायरा तब बढ़ेगा। उसमें क्या है, जैसे यूजर्स आएंगे, मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हो गए, इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हो गए, तो इसका भी दायरा बढ़ेगा कि नहीं? तो ठीक वही पैटर्न है इसका भी। ऐसे में क्या हुआ, अब वर्तमान समय में देखोगे तो इंटरनेट की दुनिया या साइबर स्पेस का दायरा भी काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में आप उनको पता होना चाहिए कि कोई भी दुनिया है, अगर उसमें अपराध ना हो तो ऐसा संभव नहीं है। देखो दुनिया है, हर दुनिया में अपराध होता ही है, हर समाज में जो है अपराध होता है। तो अब बात कर लेंगे ये जो साइबर स्पेस है, इसमें होने वाले अपराध की भी बात कर लेंगे, थोड़ा इसमें जिक्र कर लेंगे। तो आप देखोगे वर्तमान समय में क्या हुआ, वो साइबर स्पेस से जुड़े चाहे वो हमले हो या फिर खतरे हो, इनका जोखिम ज्यादा है। तो उसी के आगे लिख रहे हैं, ठीक है, उसी के आगे, इसके आगे। तो वर्तमान में साइबर स्पेस से जुड़े हमलों अथवा खतरों, हमले अथवा खतरों का जोखिम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। जोखिम ज्यादा है। जैसे अभी यही की बात करें तो एक मामला मेरे सामने आया, दरअसल एक लड़का मतलब बार था, तो वो संपर्क में रहा हमारे यहाँ स्टाफ में ही। तो उसने जो है फोन किया कि सर रात में करीब 12-1 बज रहा था, उसने फोन किया, बड़ा घबराया हुआ था कि सर एक परेशानी में हूँ। मैंने कहा बताइए क्या दिक्कत है? कि सर मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, आपके पैसे वैसे किसी ने निकाल लिए क्या आपके अकाउंट से? क्या नहीं सर, बैंक फ्रॉड नहीं हुआ है, एक अजीब सा घटना मेरे साथ हो गई है और मैं बड़ा परेशान हूँ, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड करूँगा। तो हमें हुआ क्या बताओ? अच्छा, तो उन्होंने कहा सर मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया अननोन नंबर से, हाय लिख के आया और उस पर लड़की का फोटो बनाया था, तो फिर मैंने भी जो है हाय लिख दिया। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? कैसे? उन्होंने बोला मैसेज में कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो फिर मैंने वीडियो कॉल की
तो मैंने फिर जैसे वीडियो कॉल की, उसके बाद जो वीडियो कॉल की जैसे जैसे वो कहती नहीं वैसे वैसे मैं करता रहा, और फाइनली जो है न्यूड हो गए, और उसके बाद वीडियो कॉल कट हो जाती है, और फिर उधर से उसी व्हाट्सएप नंबर से एक वीडियो क्लिप बन के आती है। उस वीडियो क्लिप में मतलब वो जो लड़का जो वीडियो कॉल पे था वो किसी लड़की के साथ उस वीडियो क्लिप में न्यूड दिखता है, और फिर उधर से धमकी आती है, पैसा मांगा जाता है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये वीडियो जो है वायरल कर दी जाएगी। तो सब बड़ा परेशान हो कैसे। तो हमने कहा आप बिल्कुल भी देर ना कीजिए, आप तुरंत आइए और कोतवाली में जाकर के इसकी सूचना दे दीजिए। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है भाई, ये तो एक नेचर है भाई यहाँ की। थोड़ा अपने आपको संयम में रखना है, समझदारी दिखानी है। देखिए कोई भी आपको कुछ ऑफर कर रहा है, लालच दे रहा है, तो उसके बदले में आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई फ्री में कुछ नहीं देता है आज के टाइम में, तो ये समझ ही लीजिए। जैसे इंटरनेट की बात करें, आपको फ्री में क्या है, एक इंटरनेट की कंपनी ने मुफ्त में जो है डाटा दिया, इतनी लत लगा दी, एडिक्शन हो गया, सबको फ्री में मिला, एकदम मौज आ रही है, रात दिन मतलब 24 घंटे 36 घंटे जो है चिपके पड़े हैं। उनको पता नहीं चला कि रात भी होती है, मजनू जो है लगे पड़े हैं रातों रात, लत लगा दी। पहले क्या था, आपके पास आपकी निजता थी, प्राइवेसी थी, और वही इंटरनेट के माध्यम से आपने अपनी पूरी जानकारी, अपनी गोपनीय जानकारी सारी वो इंटरनेट को दूसरों के हाथों में दे दी। मतलब अपनी निजता दूसरों को सौंप दी, अपनी आजादी दूसरों को सौंप दी। अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक इंटरनेट की दुनिया बची। ऐसे में फिर वो जो खेल खिलाएगा वो आपको जिस तरह से चलाएगा आपको चलना पड़ेगा। कठपुतली बोलते कि नहीं, आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाओगे। तो वही जो है फिर उसको सलाह दिया गया कि आप जाइए सीधे कोतवाली में जाइए, पुलिस को बेझिझक बताइए कि ये जो है घटना हुई है। और वो लड़का गया, बताया उसने सही समय पे। हमने कहा अगर वो बार बार कितना भी बोले कि हम वायरल कर रहे हैं वीडियो को, तो आप उसको कोई जवाब ना दें, आप उस बात से घबराए भी नहीं, सीधे आप जानकारी पुलिस को दीजिए। उसने ऐसे ही किया और वो अपराधी पकड़ा भी गया, जिसने ऐसा किया था पकड़ा भी गया, और उसने तुरंत एक्शन लिया, कार्रवाई की, और वो अपराधी पकड़ा भी गया। इससे क्या हुआ, उस व्यक्ति का जीवन भी बच गया। हो सकता था कि वो वीडियो रियल में ही वायरल कर दे, पैसा नहीं मिलेगा वो कर दे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छवि हुई आपकी खराब, रेपुटेशन आपकी खराब हुई, आपके क्षेत्र में वायरल हो गया, तो सब लोग आप सोच रहे किस नजरे से देखेंगे। ऐसा वो सोच लेता लड़का, और वो पुलिस को नहीं हो रहा था, सुसाइड कर लेता, फिर अपनी जान से भी हाथ धो बैठता, और घर का इकलौता बच्चा। तो सही समय पे सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ कोई भी अपराध हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो, उसके रूप चाहे कोई हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा हो या फिर वो किसी भी माध्यम से हो रहा है, आपको उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी पुलिस को देनी है। उससे आप भी सेफ रहेंगे, आपकी लाइफ सेफ रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, साइबर स्पेस से जुड़े चाहे वो हमले हों और फिर खतरे हों, उनका रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी जानकारी उस नेटवर्क में डाल दी, अपनी गोपनीयता उस नेटवर्क में डाल दी। जैसे आप कोई नया ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हो कि नहीं करते हो, तो उसमें दरअसल हम लोग इंस्टॉल तो कर लेते हैं, उसमें टर्म्स और कंडीशन के लिए अलाउ करता है, एक तो डिनाई का होता है, एक अलाउ का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब अलाउ करते रहते हैं, जबकि वो मानता है कि उसका मतलब आप पढ़ के देखना, उसमें ये कहता है स्पष्ट क्या आप इस ऐप को जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये ऐप जो है आपकी मोबाइल फोन के, चाहे वो फोटो हो, वीडियो जो हो, ये गोपनीय जानकारी, कॉन्टेक्ट नंबर हो, ये सब चीज ले सकता है, और आप अलाउ कर देते हैं। जब आपने अलाउ कर दिया फिर उसकी बात पहुंच जाएगी ना, उसने तो आपसे अनुमति मांगी थी, आपने पढ़ा ही नहीं उस चीज को, आपने अलाउ करते रहे,
इतनी तेज गति में रहे। ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं, अलाउ कर देते हैं। इसका मतलब है आपने अपनी पर्सनल या प्राइवेसी या अपनी गोपनीयता उस व्यक्ति के हाथ में दे दी है। अब वो फिर चाहे जैसे इस्तेमाल करें, अपनी जानकारी उसको दे दी, सौंप दी है। और यही होता है। आखिर आपने देखा होगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एक व्यक्ति, अननोन व्यक्ति आपके बारे में बहुत जानकारी रखता है। जैसे अननोन नंबर से फोन आपके पास भी आते होंगे। अब देखो, कभी ये फ्रॉड, जो बैंक फ्रॉड होते हैं, ज्यादातर जो है वो एक एरिया या ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो वास्तव में अवेयर नहीं है। वो देख लेते हैं कि एक तो आपसे कुछ साल पहले की बात करें तो ऐसे फ्रॉड ज्यादातर उन लोगों के साथ होते थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं, मतलब सस्ता सा फोन है। उसका मतलब है वो जान लिया करते थे कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको अगर हम लालच देंगे तो जो भी इसके पास पैसा है वो हम खींच लेंगे। क्योंकि लालच देंगे, लालच में आएगा, और जैसे हम बोलेंगे वैसे ही वो करेगा, और उसके खाते में जितना भी पैसा है वो सारा हम खींच लेंगे। कभी ऐसे देखा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो? आएगा नहीं, ऐसे होएगा नहीं, क्योंकि वो लालच की गुंजाइश नहीं है। इस तरह के लालच की कि 25 लाख की लॉटरी लग गई है आपकी, बधाई हो आपको, जो है आपके खाते में 25 लाख रुपया आने वाला है। लालच ही नहीं, जरूरत ही नहीं है ऐसा। 25 लाख छोड़ो, 25,000 करोड़ रुपए में खेलने वाला व्यक्ति है। तो आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपने बारे में बता दिया कि भाई हम तो जो है ताजा कमाते हैं, ताजा खाते हैं, अपन का कोई स्टोरेज नहीं है। हम जाते हैं अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वही खाते कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को वो टारगेट भी करते हैं। और ऐसा आपने जानकारी खुद ने ही दी उस ऐप के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से। जैसा आपने कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि अननोन नंबर से फोन आया, वो आपके बारे में सारी जानकारी बता रहा कि आप चिंटू सिंह बोल रहे हैं, आप पिंकी देवी बोल रही हैं, आपने इंटर कर लिया है? हाँ कर लिया है। तो आइए हमारी यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है, आप एडमिशन ले लीजिए फ्री। आप कहोगे पहले तो नंबर का सर, अरे नंबर तो मिल जाता है मैम, नंबर मिल जाता है सर। ये कैसे मिल गया? क्योंकि आपने अलाउ किया था भाई, तब मिल गया नंबर, तब आपने पूरी जानकारी दी थी, तब उसके बाद जानकारी है सर्वर से उठा ली जानकारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करना है आज के समय में भी। चाहे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन का तो हर कोई इस्तेमाल करता ही है। पहले जानकारी कर लेने, किसी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले भी उसके दिशा निर्देशों को ठीक से पढ़ लेना है, ठीक है? वरना जो है फिर चाहे वो साइबर स्पेस से जुड़े हमले हो या खतरे हो, इनका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? ऐसे में आप देखोगे कि जो दुश्मन देश हैं या आतंकवादी संगठन है वो भी इसका फायदा उठा लेते हैं। तो इसमें कोई भी जिसमें कोई भी दुश्मन देश, शत्रु देश और आतंकवादी संगठन जैसे अभी हमने बताया कि आपने इंटरनेट पे सारी जानकारी दे दी, अपने बारे में खुफिया जानकारी बता दी, तो जो आतंकवादी संगठन है उनको पता है कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, इस व्यक्ति को क्या चाहिए। जैसे इंटरनेट सारी चीजें बता देता है, आप ऐसा करते होंगे, करके देखना आप, अगर नहीं किया तो जैसे आप YouTube पे जिस चीज के बारे में ज्यादा टाइप सर्च करेंगे तो वो फिर क्या करेगा, आपने एक दिन जो सर्च किया वो फिर अगले दिन वही चीजें दिखाता रहेगा, फिर कुछ टाइम ब्रेक लेके फिर से वही दिखाएगा। वो समझ लेता है कि आप इस चीज को ज्यादा लाइक करते हैं या आपका ये ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप जिस चीज को ज्यादा सर्च करेंगे फिर वो ऑटोमेटिकली फिर उसके नोटिफिकेशन भी आने लगते हैं, वो आपको दिखाएगा कि देखिए नया चीज आपके साथ के लिए आया है। तो ऐसे में कैसे हो गया कि वो आपके मन को जानने लगा, वो आपके मन की बात पढ़ने लगा। मन की बात में वो वाली बात नहीं कर रहा जो 8 बजे आती है, उसकी नहीं कर रहा, ठीक है?
आपके दिल की बात ऐसा कर लीजिए, ठीक है, अब सही है। तो आपकी जहन की बात जो है दिल की बात वो सामने लगा और आपकी मुस्कान लड़के पीछे कि हाँ सर ऐसा होता है कि नहीं? कितने के साथ ऐसा हुआ है? कितने के शर्मा नहीं, सबके साथ ही होता है ऐसे। लेकिन लड़कों ज्यादा लड़कियों ने हाथ उठा लिए, होता है बिल्कुल। ये तो उसकी एल्गोरिथम है ही। जैसे आप सर्च करोगे, एक बार नहीं आपने बता दिया उसको कि भाई हमें तो यही पसंद है, तो रोज रोज वही अपना आएगा नोटिफिकेशन के रूप में। ऐसी क्यों? क्योंकि जानकारी दे दी ना आपने उसको, और वही आतंकवादी संगठनों ने ऐसी आपकी जानकारी जो आपको नहीं देनी थी वो भी जानकारी उनके पास पहुंच, वो जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को वास्तव में पैसे की जरूरत है, तो वो उसी को टारगेट करेंगे, वो उसी को टारगेट करते हैं। और जब टारगेट करेंगे तो ब्रेन बॉस फिर उसका कर लेते हैं। जैसे अपने चंगुल में फंसा लिया, उसको लालच दिया जाएगा कि पूरी जिंदगी तुम पढ़ लिख के क्या कर लोगे, कौन सी तुम अपना नौकरी कर लोगे, तुम्हारी कम्युनिटी का तो यहाँ कोई सम्मान ही नहीं है। इस तरह की मतलब लगता है कि जिस तरह से आपके पूरे मन की बातों से वो जुड़ा हो, आपका सच्चा फ्रेंड हो, मतलब आपके पूरे मन को पढ़ लिया। वो देख लेगा कि बच्चा क्या है या व्यक्ति क्या है, वो किन किन चीजों को ज्यादा सर्च कर रहा है। जैसे वो सर्च कर रहा है कि हमारी कम्युनिटी का इस देश में सम्मान क्यों नहीं है, तो समझ लेगा कि इसके अंदर झुंझलाहट है, कुंठा है जी। तो उसी को टारगेट करते हैं ये आतंकवादी संगठन, और फिर वो संपर्क साधते हैं। जैसे संपर्क हो जाता है फिर वो आपको परसुएट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं आपका मतलब उस व्यक्ति का, और जो उसको वास्तव में चाहिए होता है वो उसी को ऑफर कर देते हैं, और इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में वो व्यक्ति संलिप्त हो जाता है। और जब तक वो इस मामले को समझ पाए तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। ऐसे में क्या है, आज के समय में वो दुश्मन देश हो या फिर आतंकवादी संगठन हो, वो इस साइबर स्पेस का ठीक ठाक इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे वो साइबर अपराधों को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? खूब हो रहा है आराम से। तो ऐसे में आप देखोगे जिसमें कोई भी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन, वो सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क हो या फिर सूचना भंडारों पर हमला हो, ठीक है, किस पर? सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क। नेटवर्क या फिर सूचना भंडारों पर हमला कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, और वो सूचना भंडारों पर हमला कर क्या कर लेते हैं? इन्हें क्या करते हैं? इन्हें बोलो क्या करते हैं? खा लेते हैं, हैक कर लेते हैं। हैक सुना कि नहीं? हाँ, हैक कर लेते हैं। हैक पे गाना तो चला है क्यों? इन्हें हैक कर लेते हैं। इन्हें हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद क्या करते हैं? सूचनाएं, चाहे वो चुराने का काम हो या फिर आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम हो, ठीक है। तो सूचनाएं चुराने, एवं आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने
का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, का प्रयास कर सकते हैं। तो पूरा एक बैकग्राउंड था। अब देख लेंगे आगे संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां। आखिर वो क्या क्या चुनौतियां हैं जिससे हर एक देश जूझता है। किसके संदर्भ में देखेंगे वो? साइबर अपराध के या संचार नेटवर्क। तो एक बार इसको समझने का प्रयास करें। तो जैसे आपने देखा कि आज के टाइम में क्या हुआ, वर्तमान समय में यूजर्स की संख्या बढ़ती रही। इनकी यूजर्स की, वो चाहे वायर हो या फिर वायरलेस हो, ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन के सिस्टम में इनकी यूजर्स की संख्या बराबर जो है बढ़ती रही और इनकी संपर्क का दायरा भी लगातार बढ़ता रहा। ऐसे में क्या हुआ कि इन यूजर्स ने अपना नई दुनिया बना ली, जिसको बोला जाता है इंटरनेट की दुनिया, साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में वृद्धि हुई। अब जब साइबर स्पेस में वृद्धि हुई तो ऐसे में साइबर स्पेस से जुड़े फिर चाहे वो हमले हो या खतरे हो, इनका भी जोखिम ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जो दुश्मन देश है या आतंकवादी संगठन है, इसका पूरा फायदा उठाते हैं और वह सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क या फिर सूचना भंडारों पर हमला करके इन्हें क्या कर लेते हैं? हैक कर लेते हैं। और हैक करके क्या करते हैं? वो गोपनीय सूचनाएं चुरा लेते हैं, आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारे कार्य वो करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे आखिर ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं संचार नेटवर्क की। तो इसको लिख लीजिए। लिख लिया? साफ कर देंगे। तो क्या आज के टाइम में आप लोगों को अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाना चाहिए कि नहीं, लगा के रखना चाहिए कि नहीं? क्या मोबाइल ही नहीं है? क्या दारा मोबाइल नहीं है? मोबाइल ही नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके बैड इफेक्ट ही हैं, फायदे भी हैं, कई फायदे भी हैं। पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। पासवर्ड तो नहीं बताना चाहिए भाई किसी को भी। पासवर्ड बता दोगे तो अपनी पूरी जानकारी दे दोगे उसको। तो कितनी कसमें दे, पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। ठीक है, हाँ, कोई कितना ये कहे कि नहीं आज से इसका ही खत्म, कोई बात नहीं, हो जाने दो। पासवर्ड नहीं बताना है, समझे? लालच बुरी बला है। जब बहकावे में आप आ गए तो फिर आप समझ लीजिए आपकी जो सारी काली करतूतें हैं वो सारी सबके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो पासवर्ड नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फोन में पासवर्ड रखते हैं, मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा के रखते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो रखते हैं? ठीक है, बाकी 3 बच्चे बचे जो नहीं रखते हैं। अच्छा, मोबाइल नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा, 3 में से 2 के पास मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, आप इसी जनरेशन में हैं। आप क्यों नहीं लगा के रखते हैं? मतलब ऐसा क्या है कि मतलब पासवर्ड नहीं लगाते हैं? मतलब उसमें संतुष्ट हैं? एक वजह बताइए। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों नहीं जरूरत पड़ी? जैसे मतलब 100% में से आप अकेले ही हैं जो पासवर्ड नहीं लगाते हैं मोबाइल का, तो क्या वजह है उसकी? ऐसे
ताकि कुछ अगर ज्ञान की बातें हो तो इन लोगों को भी मिल जाए, फिर ये पासवर्ड हटा लें अपना। कोई ऐसी वजह बताइए? कोई वजह नहीं, वैसे ही लगाते नहीं है। अच्छा, पहले पासवर्ड था, अब हटा दिया, समझ रहे? मतलब लिखिए, आगे लिख लेंगे। एक नया टॉपिक, संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, तो संचार नेटवर्क, संचार नेटवर्क, संचार नेटवर्क तो पढ़ रहे हैं ना? तो संचार नेटवर्क के साथ साथ हम किसको समझेंगे? आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां। चैलेंजेस फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंटरनल सिक्योरिटी। Challenges for communication network and internal security। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो या फिर आंतरिक सुरक्षा हो, इनके लिए इनके समक्ष क्या क्या वो चुनौतियां हैं, उनकी बात कर लेंगे। तो दरअसल ये जो संचार नेटवर्क है, तो ये दो प्रकार के खतरों से होता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार के खतरे से। तो संचार नेटवर्क की खतरों की अगर बात करें तो दो प्रकार से होता है, जिसमें एक हो गया भौतिक खतरे के रूप में। एक भौतिक खतरे के रूप में, और दूसरा वो साइबर खतरे के रूप में। साइबर खतरे के रूप में। भौतिक खतरे के रूप में आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो नेटवर्क और संचार नेटवर्क है, तो संचार नेटवर्क के जैसे तार काट देना, ठीक है, संचार नेटवर्क के तार काट देना या विस्फोट से उड़ा देना, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही विस्फोट से उड़ा दिया, ब्लास्ट कर दिया। या फिर जो मोबाइल टावर है, मोबाइल नेटवर्क टावर है, उनको नष्ट कर देना। ऐसी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। जैसे इसमें क्या हुआ? तार काट देना। ये हो क्या रहा है? फिजिकली हो रहा है, ठीक है, फिजिकली हो रहा है। भौतिक मतलब अस्तित्व उसमें नजर आ रहा है ना, आप देख पा रहे हैं। आप तार को देख पाते कि नहीं? वायर को देख पाते हैं, ठीक है, उसका अपना एक अस्तित्व है कि नहीं? तो ये क्या है? फिजिकली जो ऑब्जेक्ट है, मतलब मटेरियल है, वो उनकी बात हो रही है। तो ऐसे में क्या है, जो संचार नेटवर्क है, तो संचार नेटवर्क के खतरों के रूप में अगर हम देखें तो वो तार को काट देना, तारों को काट देना, या विस्फोट से उड़ा देना। किसको उड़ा देना? वो संचार सिस्टम को। जो मोबाइल नेटवर्क टावर है, उनको नष्ट कर देना।
टावरों को नष्ट कर देना, ये सब शामिल है किसमें? और भी आप लिख सकते हैं, शामिल है किसमें? भौतिक खतरे के रूप में। किसके खतरों में? संचार नेटवर्क के खतरों में। अच्छा, इनको रोका कैसे जा सकता है? रोकने के उपाय की अगर बात करें तो कैसे रोका जा सकता है? कोई बताएगा बच्चा? रोकने के उपायों में आप कैसे रोकेंगे? संचार के तार काट दिए, विस्फोट से उड़ा दिया, मोबाइल नेटवर्क टावरों को नष्ट कर देना, ऐसी जो गतिविधियां हैं इनको कैसे रोका जा सकता है? रोकने के उपाय होता है, कोई एक बताएगा बच्चा? कोई? कैसे रोकेंगे आप? मान लीजिए ऐसे ही आपके अंदर जोश जुनून नहीं आता ना, एग्जाम्पल दे दें। मान लीजिए आप आईपीएस हैं, आप आईपीएस हैं और आपके बंगले के रोज कोई ना कोई फैक्स मशीन या टेलीफोन के तार काट देता है, रोज काट देता है। आप जुड़वाते हैं फिर काट देता है, आप जुड़वाते हैं फिर काट देता है। मतलब आपको लग रहा है कि अब जान का खतरा है, और वो भी पूरा मूड बनाए हैं कि आपको आपके घर में जाके घुसके मारेंगे क्योंकि आप बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हो, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और जब हम आपको मारें तो आप किसी को फोन ना कर सकें, हेल्प नहीं ले सकें, तो वो क्या कर रहे हैं? आपके जो संचार की नेटवर्क के जो भी माध्यम है, जैसे तार काट दिया, पूरे लाइन ही गड़बड़ कर दी, तो ऐसी अपराधों को, ऐसी गतिविधियों को आप कैसे रोकेंगे? बताइए। बस बात खत्म। आप उसको कैसे रोकेंगे? वहां पे सुरक्षा बढ़ा देंगे, ठीक है, भौतिक सुरक्षा। यही तो आप देखो कहाँ पे इससे काट रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है मामला, वहीं आपने फोर्स लगा दिया। ये 4-5 पुलिस वाले बैठे हैं, तारों को देख रहे हैं, आके फैला फैला के काट करेगा रुक जाएगा नहीं? उनका काम ये तारों को देखना है कि आप जो है इधर से, आप कम से कम फिर तो ये अपराध नहीं होगा ना। तो इसको रोकने के उपाय में आप क्या कर सकते हैं? जैसे भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर इसको रोका जा सकता है। भौतिक सुरक्षा का मतलब यह है कि वहां पे फोर्स तैनात कर दीजिए, ठीक है। आप सीसीटीवी कैमरा लगा तो क्या उससे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नकाब आके आगे फिर काट देंगे। सीसीटीवी कैमरा का ये रोल है कि आइडेंटिफाई कर ले, उसमें भी आज का ऐसी तकनीक आ रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, एटीएम को लूटता है तो जेसीबी लेके आता है, जेसीबी, चेहरा कहां से जेसीबी लेके आ रहा है, पूरा एटीएम बॉक्स उठा के चल दिया, ले आप पहचान लो जेसीबी। ये समझ रहे, तरीके बदल जा रहे हैं। तो भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर ऐसे खतरों को रोका जा सकता है। जेसीबी का समझ है ना, एटीएम के बाहर तो कैमरा नहीं है, अंदर कैमरा है। एटीएम के बाहर जेसीबी खड़ी की, उसका पूरा जो है जेसीबी का मूड जो है अंदर डाल दिया, एटीएम को पकड़ा, उठा के ले आया, लगता पूरा पैसा अंदर। ये नया तरीका है। आप सीसीटीवी कैमरा थोड़ी भैया प्लीज एटीएम ना लेके जाओ, हमारी नौकरी चली जाएगी, सीसीटीवी कैमरा बोलेगा नहीं। सिक्योरिटी गार्ड होगा तो वो कुछ कार्रवाई हो सकती है ना, सिक्योरिटी गार्ड होगा तब कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद दुनाली होगी, हो सकता मार दे, चल गई तो हाँ, और क्या। अरे कम से कम कुछ तो हंगामा होगा, बात बदल जाएगी। ये तो आप लोग कैसे रोक सकते हैं? तो भौतिक खतरों के जो कार्य हैं, गतिविधियां, इनको कैसे रोका जा सकता है? वो भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर। और दूसरा था हमारा साइबर खतरे के रूप में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, उनकी बात करनी है। तो जैसा इसमें क्या होता है, इसमें नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना या फिर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना। इन गतिविधियों में आप क्या शामिल करोगे?
किसी नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना, इसमें क्या है, इसमें नेटवर्क में किसी प्रकार का, दिख रहा है यहां पर, हमला करना, नेटवर्क में तो होगा ना हमला, नेटवर्क में हमला करना या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना। या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना। जैसे हमारा YouTube चैनल भी अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर के एक हैकर ने हैक कर लिया था पूरा चैनल, बड़ी मुश्किल से जो है मामला कंट्रोल में हो। अगर हमारी ऐसी टीम नहीं होती IIT वाली तो फिर मामला बाहर हो जाता। अब पता चला कि वो हुआ कैसे था, वो पता चला कि नोटिफिकेशन दिया उसने और वो परमिशन हमारे यहाँ से अलाउ कर दी गई थी, परमिशन स्टाफ ने अलाउ कर दी और बस उसने अपना खेल शुरू कर दिया हमारे YouTube चैनल पर। फिर वो अपनी वीडियोस डालने लगा। तो ऐसे में क्या है, कहीं ना कहीं आपकी तो गलती होती है, तो सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। तो साइबर खतरों में आप किनको शामिल करेंगे, इसमें क्या होता है कि किसी नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास या प्रयत्न किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत कई तरह की हानियां पहुंचाई जा सकती हैं, तो उन हानियों की बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंतर्गत कई तरह की हानियां पहुंचाई जा सकती हैं, इसके अंतर्गत कई तरह की हानियां पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे इन हानियों की बात कर लेंगे, वो कौन कौन सी हानियां। जैसे साइबर खतरे के रूप में, इनकी गतिविधियों के रूप में आप ये देखोगे कि एक देश की आंतरिक सुरक्षा जो प्रणाली है उसमें घुसपैठ कर उसकी सूचनाओं को या उसकी सूचना की जो प्रामाणिकता है, ओरिजिनलिटी जो है, उसको बदल देना, उसको बदल देना। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसमें। तो किसी देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर किसी देश की आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम प्रणाली में घुसपैठ कर उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना। उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना। ठीक है, तो ये लिख लें आप लोगों ने, इसको साफ कर दें, थोड़ा सा इसको समझ लें तेजी से। तो संचार नेटवर्क के खतरे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। देखिए दो रूप हैं, एक तो भौतिक और दूसरा साइबर। भौतिक की अगर बात करें तो जैसे भौतिक की
खतरों के रूप में जो गतिविधियां होती हैं इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसे तारों को काट देना, विस्फोट से उड़ा देना, या फिर मोबाइल जो नेटवर्क टावर है उनको नष्ट कर देना। इनको कैसे रोका जा सकता है? वो भौतिक सुरक्षा बढ़ा करके ऐसे खतरे रोके जा सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर खतरों की। तो साइबर खतरों के रोक में जो गतिविधियां इस्तेमाल होती हैं वो जैसे किसी नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना और साथ ही साथ उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना। इसके अंतर्गत क्या होता है, कई तरह की हानियां पहुंचाई जा सकती हैं। उन हानियों में जैसे कि किसी देश की जो आंतरिक सुरक्षा प्रणाली है, इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें घुसपैठ कर देना, घुसपैठ को किसी अवैध घुसपैठ कर देना, ठीक है, और उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना। जो वास्तव में वो चीज है अब वो चीज नहीं रहेगी, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी को ही बदल देना। ये आगे नुकसान दूसरा देख लेते हैं। अब जब आपका जो नेटवर्क सिस्टम है वो हैक कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा, कोई दुश्मन राष्ट्र ये भी कर सकता है कि अनाधिकृत जो व्यक्ति है, अनऑथराइज्ड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, पीपल्स हैं, उनके पास वो गोपनीय जानकारी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा खतरा आप ये भी लिख सकते हैं, अनाधिकृत व्यक्तियों के पास, इसमें दूसरा खतरा व्यक्तियों के पास गोपनीय जानकारियों को पहुंचाने का खतरा। अनाधिकृत व्यक्तियों से मतलब यहाँ जैसे वो आतंकवादी हो गए, ठीक है, उनके पास किसी देश की अगर खुफिया जानकारी की पता चल जाए, सुरक्षा जानकारियों के मामले में पता चल जाए कहाँ कहाँ जो इनकी सुरक्षा लगी हुई है, कहाँ कहाँ तैनात है, तो फिर व्यक्ति वहां क्यों जाएगा, आतंकवादी उस क्षेत्र में जाएगा क्यों, जहां एकदम ब्लैंक है, जहां पे खाली है, जहां पे कोई रुकावट नहीं, अवरोध नहीं, बैरियर नहीं है, वहां से एंट्री करेगा वो। तो ऐसे में क्या है, एक ही खतरा भी सामने आता है। इससे क्या होगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी उत्पन्न करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है। ऐसे में ये भी हो सकता है, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है या सरकारी प्रतिष्ठान है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या सरकारी प्रतिष्ठान, इनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में उपलब्ध डाटा है, आंकड़े हैं, तो उनमें परिवर्तित कर सकता है, ये परिवर्तन कर सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। तो जैसे बात कर लेंगे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या सरकारी प्रतिष्ठानों की, तो तीसरा खतरा वो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो या फिर वो सरकारी प्रतिष्ठान हो, प्रतिष्ठानों की। तो ये महत्वपूर्ण या सरकारी प्रतिष्ठानों के बारे में जानते हैं हम लोग, प्रतिष्ठान क्या होते हैं, जानते हैं इनके बारे में? नहीं, चलो जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए सरकार के द्वारा संचालित वो संस्था है या कार्य है, वो किस में आएंगे, सरकारी प्रतिष्ठान में आएंगे। जैसे पुलिस हो गई, सेना हो गई, जैसे पुलिस, सेना, हाईवे,
राजमार्ग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन में वो सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे बस हो, रेल हो या फिर हवाई जहाज हो। और फिर प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं, और भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं आगे, और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सरकारी या सरकारी प्रतिष्ठानों की संचार प्रणाली में क्या लिखेंगे, ऐसे कि संचार प्रणाली में उपलब्ध आंकड़े, ठीक है, उपलब्ध जो डेटा है, उपलब्ध आंकड़ों में परिवर्तन करना, उपलब्ध आंकड़ों में परिवर्तन करना, या फिर उन्हें हटा देना। जैसे मान लीजिए बैंक में सभी की बैंक अकाउंट डिटेल है, सबको पता है कितना किसका पैसा है, और नेटवर्क को, बैंक के नेटवर्क सर्वर को हैक कर लिया, हैक करने के बाद जितनी जानकारी थी सब हटा दी, अब ढूंढ लो किसका कितना पैसा है। आप बैंक के पास जाओगे, अकाउंट नंबर भैया वो डिटेल नहीं है यार कुछ भी, आप कहोगे मेरे बैंक में तो जो है बैंक खाते में मेरे 5 करोड़ रुपया था, बैंक वाले कहेंगे अच्छा 5 करोड़ था, आप करते क्या हो, स्टूडेंट हो, फिर 5 करोड़ कहाँ से आया, मोदी जी ने डाला था। ऐसे कई ऐसे झगड़े होंगे नहीं होंगे, फिर बैंक वाला आपके जो है कपड़े फाड़ देगा, आप उसके फाड़ दोगे कपड़े, आप साबित करते रहो कि हाँ 5 करोड़ दिए थे मोदी जी ने, दिए थे, आपको यकीन नहीं हो रहा है, स्टूडेंट वाले दिए थे जरूर, पीछे वाला हो, पढ़ लो बेटा ठीक से, नहीं बेटा ये 5 किलो राशन नहीं बंद होने जा रहा, पता है आपको, अब सरकार सोच रही बंद कर दो, जल्दी पढ़ाएंगे, इसे करंट अफेयर में भी देखेंगे, तो 5 किलो राशन जो है ना वही बंद होने जा रहा है। ये मनरेगा में आप लोग काम नहीं करोगे वो, क्योंकि वहां आपका मन नहीं लगेगा ना। ये तो ऐसे में क्या होगा, वो उस सिस्टम में उपलब्ध जो आंकड़े हैं उनमें या तो परिवर्तन कर सकते हैं या फिर उन्हें हटा देना, हटा सकते हैं। इससे क्या होगा, कार्यवाही होगा कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि बैंक वाले सिर्फ ऑनलाइन रखते हैं, वो अपना पेपर वर्क भी करते हैं, तो फिर समस्या तो होगी, कार्यवादित होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कार्यवादित होता है, ऐसे में कार्य बाधित होता है। इसी उद्देश्य से ये ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और कोई खतरा इसमें आप दिखा सकते हैं, हानि जो पहुंच सकती है, आप लोग थोड़ा सोचा करो, ये और क्या हानि हो सकती है, किसी के साथ हुआ हो तो ऐसा। देखिए आप अपने जो है अपने साथ हुए अपराधों के बारे में शेयर कर सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूँ सीरियसली, मुझसे आपको सपोर्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ सिर्फ टीचर की हैसियत से नहीं, ठीक है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा ही, नुकसान नहीं मिलेगा, ठीक है। और कहा जाता है कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, हाँ इसलिए आप नहीं बताते क्या उससे, कोई बात नहीं है, दुश्मनी ना की दोस्ती कर लीजिए, समझे भाई, दोनों एक साथ होंगे तब अच्छी नहीं है ना, अलग अलग तक हो सकता है ना, अलग अलग हो सकता है, अच्छी ना, नहीं ऐसा नहीं है, ये आप गलत सोच रखते हैं, ये आप गलत सोच रखते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मतलब पुलिस वाले को जो है रोबोट टाइप के होते हैं, लोग समझ लेते हैं उनको मशीन नहीं होते, उनके अंदर ही भाई दिल होता है, ठीक है, उनके अंदर ही लाइफ है, जीवन है उनके अंदर भी। तो आप लोग अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो हम बात कर रहे हैं साइबर अटैक के बारे में, या इससे जो पहुंचे जाने वाले खतरे हैं साइबर नेटवर्क के खतरे के रूप में, और क्या हानि हो सकती है, और कोई बताएगा? और कोई हानि? इस चौथे नंबर पे नहीं, जैसे ऐसा होता है कि गलत पहुंच के कारण, ठीक है, नेटवर्क या संचार नेटवर्क में भौतिक सूचनाओं की संभावना, जिससे क्या होगा, लोगों को प्रत्यक्ष क्षति पहुंचती हो। तो गलत पहुंच के कारण, जैसे उदाहरण से इसको समझेंगे, तो पहले देख लेते हैं। इसमें एक नुकसान ये भी होता है गलत पहुंच के कारण, बैड अप्रोच या रॉन्ग अप्रोच के कारण। आप इसमें कहेंगे वो जो संचार नेटवर्क है, तो संचार नेटवर्क में भौतिक नुकसान पहुंचाने की संभावना, संचार नेटवर्क में भौतिक नुकसान पहुंचाने की संभावना, संचार नेटवर्क में भौतिक नुकसान पहुंचाने की संभावना, जिससे क्या होगा, लोगों को डायरेक्ट क्षति पहुंचेगी, ठीक है, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष क्षति पहुंचाकर समस्या उत्पन्न करना, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष क्षति पहुंचाकर समस्या उत्पन्न करना। जैसे इसका उदाहरण आप ये समझ सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे गलत अप्रोच की बात ये है कि ऐसे मैसेज, भड़काऊ मैसेज डाल देना किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, ऐसा खूब चलता है। इसलिए आप देखो, जब भी सांप्रदायिक दंगे या कोई भी अशांति का माहौल होता है, तो पुलिस सबसे पहले क्या करती है, उस क्षेत्र के नेटवर्क को, इंटरनेट सुविधा को बंद कर देती है कि नहीं मित्रों? ऐसा करती है, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है ताकि जो है ये जो भ्रामक अफवाहें हैं ये ना फैलें, लोगों तक गलत सूचनाएं ना जाए, ठीक है, तो गलत पहुंच लोगों तक ना पहुंचे। ऐसे में क्या, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोग वो गलत पहुंच के कारण, ठीक है, बैड अप्रोच के कारण वो लोगों तक अपनी भड़काऊ जो संदेश है वो डालते हैं किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति। ऐसे में उस धर्म के लोग, भाई कोई भी ऐसे इस धर्म के प्रति आप गलत लिखोगे, गलत पोस्ट डालोगे, गलत वीडियो डालोगे, उसको देख के स्वाभाविक गुस्सा आएगा। जिस धर्म के साथ ऐसे उसमें दिखाया गया, जिस धर्म के प्रति ऐसा कृत्य हो रहा हो, वो चाहे भले फर्जी हो, उसकी प्रामाणिकता तो बाद में पता चलती है। इतने क्या है, इतनी तेज गति से वायरल हो जाता है ये सब चीज कि सड़कों पर लोग उतर आते हैं, सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं, और यही वो चाहता है। क्या चाहता है वो? इसमें भौतिक नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो, झगड़े हो, लोग मरे, एक दूसरे को काटे मारे, तो ये सब चीजें भी, इससे इन सब चीजों को भी बढ़ाया जाता है। और ऐसे में क्या होगा, खतरा उत्पन्न होगा कि नहीं, समस्या उत्पन्न होगी। तो ये साइबर नेटवर्क से होने वाले खतरों के रूप में, इन साइबर नेटवर्क के होने वाले जो गतिविधियां हैं संचार नेटवर्क में, उनके द्वारा होने वाली जो हानि है उनमें ये शामिल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है आज साइबर नेटवर्क के बारे में, सबसे पहले हमने संचार नेटवर्क को देखा,
संचार नेटवर्क का पूरा बैकग्राउंड जाना, संचार नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। संचार नेटवर्क कैसे बदला वर्तमान समय में, कैसे जो है इसकी यूजर्स बढ़े, इसके बारे में जान लिया। फिर जो संचार नेटवर्क है इसकी खतरों के प्रकार के बारे में आपने जान लिया, वो दो तरह की आपने देखी, एक तो भौतिक और दूसरा साइबर। भौतिक में आपने पूरी डिटेल जाना, और ये साइबर अपराध के, साइबर खतरों के रूप में जो गतिविधियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं उनके बारे में जान लिया, और उन गतिविधियों से होने वाली हानियां ये भी आपने जानी, ठीक है।